चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले इंपोर्टेंट एमसीक्यूज और वो भी टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना, जलवायु और मृदा। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेव श्रेणी। कहाँ पर स्थित है? महादेव श्रेणी में स्थित है। और अगर हम यहाँ पर देख लें तो धूपगढ़ है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। महादेव पहाड़ी में राज्य की सबसे ऊंची चोटी, याद रखना यही जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो है, ठीक है, एकमात्र हिल स्टेशन जिसका नाम है पचमढ़ी, वो कहाँ पर है? तो वो भी महादेव पर्वत पर स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, महादेव पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 पूर्वी देशांतर या देशांतर पर उसके निकटतम स्थित है? मतलब या तो 80 पूर्वी देशांतर पे है या उसके आसपास स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि जबलपुर। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सोन जो है उत्तर की ओर बहती है, एक रिफ्ट वैली में बहती है, नर्मदा रिफ्ट वैली में, ताप्ती रिफ्ट वैली में। तो अगर हम बात करें तो कौन सी नहीं है? चंबल। ठीक है, चंबल क्या करती है? अब नालिका जो है अपर्दन के लिए, अब नालिका अपर्दन के लिए क्या है? कुख्यात है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की जलवायु भूमध्य रेखीय है या मरुस्थलीय है या फिर जो है ध्रुवीय है, मानसूनी? तो यहाँ पर अगर हम देखें मध्य प्रदेश की जलवायु की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ मध्य प्रदेश का जो है नक्शा अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से जो है बना हुआ है मध्य प्रदेश का नक्शा, ऐसा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो चंबल घाटी अगर हम बात करेंगे तो वो कुछ इस वाले क्षेत्र में है। अब ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? तो ये पड़ता है अपना मध्य जो है भारत का पठार। ठीक है, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं? मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के जो है एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी जो है वो महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, अब ये मैंने अभी आपको बताया था। यहीं पर जो है धूपगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है स्थित है 1350 मीटर। मालवा की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो वो क्या है? देखिए यहाँ पर जो है हर एक पठार की सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखनी। मालवा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो सिगारो लगभग कितने जो है मीटर ऊंची है? तो 881 मीटर जो है ऊंची है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो सिद्ध बाबा, तो सिद्ध बाबा जो है कौन सी पठार की सबसे छोटी है? तो बुंदेलखंड के पठार की। ठीक है, बुंदेलखंड की पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है किसका? विंध्यन का, गोंडवाना, दक्कन ट्रेप या इनमें से कोई नहीं? देखो अगर आप भूवैज्ञानिक क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है? तो सबसे बड़ा जो है राज्य अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर तो वो राजस्थान। ठीक है, और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर अपना कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन जो है डी। अब अगला क्वेश्चन देखें, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। और अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अपनी, ठीक है, गुडविल चोटी। कौन सी चोटी? गुडविल। अगर हम बात करें तो इसको जो है क्या कहा जाता है? अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, गुडविल से जो है चोटी है। और इसी को जो है क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं सद्भावना शिखर, सद्भावना। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये कौन से जिले में पड़ती है? तो ये दमोह जिले में पड़ती है, दमोह। और इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई अगर हम बात करें विंध्याचल श्रेणी की तो ये कितनी है? लगभग 300 से 650 मीटर जो है ऊंचाई है, वो भी औसत। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी पाटार। ठीक है, ये इस तरह के कोई भी विभाजन जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? छोटा नागपुर, मालवा, बुंदेलखंड, महाकौशल। तो भाई छोटा नागपुर ये झारखंड में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्न में से कौन कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं है? ठीक है, कौन से जिले जो मालवा पठार में नहीं आते? तो इसका आंसर हो जाएगा बैतूल, नरसिंहपुर। ठीक है, ये मालवा पठार में नहीं आते। मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है मुख्य रूप से? ठीक है, याद रखना, प्रमुख रूप से बात कर रहे हैं, उसके अंदर का क्लासिफिकेशन नहीं देख रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तीन जो है प्राकृतिक जो है विभागों में बांटा गया है।
अब 3 प्राकृतिक विभाग कौन कौन से हैं ये आपको जो है याद रखना है। तो इसमें पहला तो हो जाएगा कौन सा, मध्य उच्च प्रदेश, और दूसरा अगर हम बात करेंगे दूसरा हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, और तीसरा अगर हम देखें तीसरा हो जाएगा पूर्वी पाठर। तो ये 3 जो है प्राकृतिक विभाग हो जाएंगे। फिर इनके अंदर अलग अलग है, जैसे सतपुड़ा में जो है 4 भागों में, इसमें 5 भागों में, ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो है 1 भाग में। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो देश के क्षेत्र का लगभग खालिस्तान परसेंट भाग मध्य प्रदेश से ढका हुआ, तो आपको बताना है कितना प्रतिशत भाग जो है वो मध्य प्रदेश कवर करता है क्षेत्रफल की दृष्टि में देश का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10%, लगभग 10% जो है भाग जो है क्या करता है, कवर करता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पश्चिमी मध्य क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा का पठार, क्या कहते हैं, मालवा का पठार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है, ये ना, यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सा युग्म जो है सत्य है। तो चंबल उत्तरी बनाती, ताप्ती दक्षिणी, मैकाल पूर्वी, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे के सारे सही हैं। मंदसौर शहर निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मंदसौर पड़ता भी है मालवा क्षेत्र में, मंदसौर, धार, इंदौर वगैरह सारे के सारे मालवा क्षेत्र में पड़ते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो बराबर भागों में बांटती है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा के पठार को दो बराबर भागों में बांटती है, और ये सबसे बड़ा पठार है जो लगभग मध्य प्रदेश का 28% भाग को कवर करता है। कितने क्षेत्र को कवर करता है, 28% क्षेत्र को कवर करता है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, तो सतपुड़ा की रानी जो है वो पचमढ़ी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाने वाला हीरा किस काल के सेल समूह में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, कुटप्पा जो है सेल समूह में पाया जाता है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य भारत पठार से निकलती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवारी नदी। अगला क्वेश्चन है, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है रीवा, रीवा पन्ना, क्योंकि रीवा में ही पड़े कौन सी नदी, ठीक है, तो याद रखना बीहड़ नदी, वहां पे चचाई जलप्रपात है। मालवा के पठार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोहिला इस पठार से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिद्धबाबा, ये मैं बता चुका हूँ आपको, 1172 मीटर। सतपुड़ा श्रेणी की ये पूर्व में कौन सी श्रेणी अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकाल श्रेणी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बघेलखंड के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागर, सागर बघेलखंड में नहीं आता। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन एवं बड़वानी जिले किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के किस पठार का निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत का जो है निर्माण इन सब चट्टानों से तो हुआ है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर